डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल द्वारा विशेष आवरण का हुआ विमोचन। सर एक मिनट इधर देखिए, सामने सारे लोग इधर देखिए, कृपया आगे आए, दिन मंजूर करें और समारोह को की शुभारंभ की घोषणा करें। अधीक्षक महोदय, जय शंकर प्रसाद सर, आप ताली में कभी इस जोश में कभी जोश में कोई कमी नहीं है, ये सभी करते रह रहे हैं। मोमेंटो प्रस्तुत करते हुए हो सके। प्रेस मीडिया के बंधु, आप 5 मिनट में सर से बात कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा सहायक एएसपी हेडक्वार्टर सर से कि मोमेंटो प्रदान कर हमारे प्रदान करते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरा क्या है ये कार्यक्रम और सिक्की ग्रास कला उत्पादन और सिक्की प्रतीक चिन्ह का जो आप लोग आज विमोचन किए, पूरा क्या है? इंडिया पोस्ट जो है का एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है बहुत पुराना, जो पॉपुलर हम लोग करने जा रहे हैं। फिलेटेली इसका नाम है। फिलेटेली क्या है? दिस इज द हॉबी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प। ये किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इंडोर गेम की तरह है, इसमें नॉलेज भी है, फन भी है। यू कैन नो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी बाय द हेल्प ऑफ द स्टाम्प। फॉर द स्टूडेंट्स दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे नीड, यू हैव सीन, आपने देखा होगा कि कई बार जो है कौन बनेगा करोड़पति में फिलेटेली से सवाल अमिताभ बच्चन जी ने पूछा। यहाँ तक बात है, अभी जो हम लोग सिक्की आर्ट ग्रास कला उत्पाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए खासकर ये बाल प्रधानमंत्री जी का है वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर भारत की जो कंसेप्ट है उसको परिभाषित करने के लिए माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार प्रतीक पटना एंड ऑनरेबल DPS हियर, उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मैं इस पर काफ़ी पहले से लगा हुआ था। सिक्की ग्रास आर्ट हमारे हेडक्वार्टर, यहाँ इसका उत्पादन होता है, 400-500 कर्मी वहाँ काम करते हैं। वहाँ गए थे तो हम लोगों ने सोचा जो घरेलू उत्पाद है जो उसको बढ़ावा देना जरूरी है। तो स्पेशल कवर उस चीज़ पर निकलता है जिसको हमको पॉपुलराइज करना है। सिक्की ग्रास कला उत्पाद एवं सिक्की प्रतीक चिन्ह का यहाँ अनावरण किया है। ये पूरी योजना क्या है डाक विभाग की, जिसके तहत ये आप लोग करते हैं? ये भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो भी जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो घरेलू उत्पाद हैं उसका प्रचार हम लोग करें इस माध्यम से, ताकि कौशल विकास जो उनकी योजना है वोकल फॉर लोकल, उसको बढ़ावा मिल सके। इसी उपलक्ष्य में जो है डाक विभाग ने निर्णय लिया कि इस अवसर पर हम लोग विशेष आवरण जारी करेंगे और उसी निर्णय के अंतर्गत ये जारी किया गया है। तो ये आवरण किस चीज़ पर छपा है, कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं आप लोग? ये जो है जो हम लोगों ने जारी किया है वो सभी लोगों को वितरित किया जाएगा और वो एक प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसका उपयोग करेंगे। मतलब ये है क्या, लिफाफा है या कुछ दूसरा, क्या चीज़ है ये? तो लिफाफा के रूप में ही है, उस पर वो प्रोडक्ट का जो है पूरा विवरण दिया गया है, जो चाहे खरीद भी सकते हैं और ऐसे भी हम लोग एक दूसरे को देंगे। सर, सिक्की जो ग्रास है उसको चुनने का क्या मकसद था? मिथिला में उसका क्या महत्व है इस इलाके में? क्योंकि इसमें GI इंटीग्रेशन
जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग जिसको भी मिलता है उसका महत्व ऐसे भी बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने जितने भी जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को मिला हुआ है, उत्पाद को, उसको विशेष आवरण के रूप में सिलेक्ट किया गया है। मिथिला की धरोहर को समृद्धि प्रदान करेगी डा. प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन का संग। जन अधिकार युवा परिषद के नगर अध्यक्ष राधे कृष्ण बिहारी ने वार्ड 42 मोहल्ला बेलवागंज, बंगाली टोला और जीएनगंज में जलजमाव के समस्याओं को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी से की मुलाकात। बात यह है कि वार्ड 42 का जो निकासी है, और निकासी है भी तो वो डबरा है सर, माननीय मोदी किसी का। जी, मैं राधे कृष्ण बिहारी, नगर अध्यक्ष जन अधिकार युवा परिषद दरभंगा। आज हमने वार्ड 42 की समस्याओं को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी के पास गए थे और वार्ड 42 की समस्या को लेकर बातचीत हुई, जिनमें कि हमने जो मेन जो समस्या था वार्ड 42 का, हमने विधायक संजय सरावगी जी को बताया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। जिसमें कि पहला हम लोग का जो समस्या था, सबसे पहला समस्या वार्ड 42 के सभी नालाओं को नदी से जोड़ा जाए। दूसरा समस्या है वार्ड 42 में सबसे पहले पक्की नाला पीसीसी का निर्माण हो। तीसरा था वार्ड 42 मोहल्ला बेलवागंज सभी सड़कों को नाला से 5 इंची ऊंचा बनाए, पीसीसी सड़क का निर्माण हो ताकि बरसात का पानी नाला में जा सके। और चौथा हम लोग का मांग था वार्ड 42 के मोहल्ला बेलवागंज जो बिजली का पोल है वो जड़ से हिल चुका हुआ है, वो सभी को हटाकर नया पोल लगावे। और पांचवा था वार्ड 42 मोहल्ला बेलवागंज के कुछ जनता जो है अपने घर को नाला के ऊपर बना चुके हुए हैं, वो तो अतिक्रमण के लिए हम लोग बात किए हैं कि वार्ड 42 मोहल्ला बेलवागंज में जल्द से जल्द अतिक्रमण हो ताकि आदमी को आने जाने में दिक्कत न हो। जो कभी कॉलेज स्कूल जाने में बच्चे लोग को दिक्कत हो जाती है, विद्यार्थी लोगों को वो समस्या ना हो। तीसरा, उसके बाद मेरा छठा था वार्ड 42 की मिर्जा का तालाब के चारों ओर भूमाफिया के द्वारा पोखर में मिट्टी भरकर कब्जा किए हुए हैं और इनको जल्द से जल्द अतिक्रमण कर कर घाट बनाया जाए। इन सभी बातों को हमने विधायक जी के पास रखे थे आज। तो विधायक जी ने कहे कि ये जो मांग है आपका बिल्कुल जायज़ है, मैं कोशिश करूंगा पूरा कि आपका ये सभी काम को हम जल्द से जल्द करें। और अभी जो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी है नाला का जो निर्माण है आपकी वार्ड का, वो मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने आज विधायक जी को सौंपा था पूरा विज्ञापन, देख लीजिए। उसके बाद ये हमारा छठा मांग रहा, इसका वार्ड 42 का सभी का सिग्नेचर है, जो जनता है आम जनता है उनका सिग्नेचर है। तो आज हमने वार्ड 42 की समस्या को तो रखा हूँ और विधायक जी भी कहे हैं बहुत जल्द आपका समस्या दूर हो जाएगा। यही हमारी बात हुई आज। अगर आगे फिर काम नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। बहादुरपुर प्रखंड के बम्बैया चौक स्थित अमित झा के आवास पर शक्ति केंद्र प्रमुख गुड्डू चौधरी की अध्यक्षता में भाजपा के वरिष्ठ नेता, ओजस्वी वक्ता, प्रखर प्रवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुण्यतिथि मनाया गया।
सिंगवाड़ा थाना को मिली बड़ी कामयाबी, 210 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अब है कहाँ सबसे लाल ले गया वो नहीं ले गया पैसा पैसा हम नहीं भाई पैसा कोई बात है हम मांगा तो दे रहे नहीं ये बोले तो देखिए ना हिंदी समाहार मंच दरभंगा की ओर से साहित्यकार शंभू अगेही के 5वीं पुण्यतिथि पर वाचनालय लक्ष्मीश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय में शंभू अगेही स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। लहेरियासराय टावर पर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय जननेता कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। अयोध्या राम जन्मभूमि के नायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुसंधानिक संगठन यहाँ उपस्थित हुए और सभी के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक दरभंगा। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो वहाँ पर कार सेवा विश्व हिंदू परिषद ने की थी, उस समय में सारे पुलिस को कह दिया था कि राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चलाना है, और कार सेवक अपना सारा कार्य कर रहे थे। वह 490 वर्ष का उस समय में कलंक का ढांचा ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद कल्याण सिंह अपने यहाँ से धोती सिल्क का कुर्ता पहनकर, मुंह में पान लेकर और अपना रिजर्वेशन लिख करके और एक अत्यंत संतोष पूर्वक राज्यपाल से जाकर के मिले और राज्यपाल को उन्होंने अपना रिजर्वेशन सौंप दिया और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का जो मिशन था वह मिशन पूरा हो गया, यानी राम जन्मभूमि पर जो राम लला का जो स्थान था वो स्थान अब निर्बाध हो गया। और इसीलिए आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वह बाबरी ढांचा, कलंक का ढांचा अगर ध्वस्त नहीं हुआ होता तो आज सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में नहीं होता कि वो ये निर्णय करता कि वह राम जन्मभूमि ही है और वहाँ पर रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित होगी। और इसीलिए यह राम जन्मभूमि का जो इतना बड़ा मसला था वो मसला सॉल्व हो गया और राम जन्मभूमि पर पूजन भी हो गया मंदिर का और मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। ये 500 वर्ष में हिंदुओं की
बहुत बड़ी जीत है। आगे हमारा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का भी महत्व का समय है, लेकिन इस मंदिर निर्माण होने के बाद हम एक एक करके उन स्थानों पर भी जाएंगे। हमारी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगेगा और धर्मांतरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, और हमारे जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है उस जनसंख्या पर भी नियंत्रण कानून अवश्य बनेगा। और हमको लगता है कि केवल भारत ही ऐसा एक देश है जिसमें नेशनल रजिस्टर नहीं है, बाकी सभी देशों में नेशनल रजिस्टर है। ये नेशनल रजिस्टर भी इस देश में जब बन जाएगा तो कम से कम ये तो बात हो जाएगी इस देश का मूल निवासी यहाँ पर ये है, और उसके बाद से यह देश सुरक्षित हो जाएगा। इस पर बहुत बड़ी यह घटना जो हुई है राम जन्मभूमि की, ये